कि मेरे श्याम मोहब्बत में मुझको तो रुला डाला। ओ मेरे श्याम मोहब्बत में मुझको खुद को भी जला डाला। मेरे श्याम मोहब्बत में मुझको तो रुला डाला।
गौर से इनकी तरफ से 100 रुपए आएंगे। फरमाइश तुम्हें रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना, तुम्हें रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। राजा हरिश्चंद्र को वरुण देव ने श्राप दिया क्या हे राजन, तुमने हमसे झूठ बोला, पुत्र के मोह में फंस करके तुमने अपना वचन नहीं निभाया, तो जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। तो जब श्राप दिया उसी समय ये महाराज हरिश्चंद्र जो थे पछाड़ खा करके गिर पड़े। देखो भैया साफ सीधी बात, फरमाइश बोले तो 100 रुपए आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 50 रुपए अंकुल यादव इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरी रहे। और जिन देखो नाइट प्रोग्राम तो कल नाइट प्रोग्राम कल का रखा जाएगा कमेटी वाले भाइयों की विशेष मांग पर। तो जिसकी कल जो फरमाइश हो वो कल बुलवा लेना, ठीक है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ध्यान रखना। अब सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। हरिश्चंद्र जो थे ने महाराज जलोदर रोग हो गया तो ये पछाड़ खा करके गिर पड़े, बीमार हो गए। कुछ लोगों ने महाराज रोहितास से कहा जाकर के कि तुम यहाँ जंगल में घूम रहे हो, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें जाओ, उन्हें बचा लो जा करके। तो ये रोहितास जो है महाराज हरिश्चंद्र के पास में आए और हरिश्चंद्र के पास में आकर के रोहितास ने अपने पिता हरिश्चंद्र से पूछा, बाबा आप क्यों बीमार हो गए, आपको क्या हुआ? यहीं से 101 रुपए परम सम्मानीय परमात्मा दादा श्री बांके लाल दादाजी रानीपुर गौर सिंह की तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी बांके बिहारी लाल की। महाराज आज ध्यान रखना, जैसे ही हरिश्चंद्र के पास में आए रोहितास, तो रोहितास ने कहा बाबा आपकी दशा कैसे हो गई? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे बेटा रोहितास, ये हमारी दशा वरुण देव के कारण हुई। रोहितास बोले कैसे? हरिश्चंद्र ने कहा बेटा मुझे वरुण देव ने श्राप दिया है कि हमें जलोदर रोग हो जाए। तो रोहितास ने कहा कि पिताजी ये आपका रोग ठीक कैसे होगा? हरिश्चंद्र ने कहा बेटा ये हमारा रोग तब ठीक होगा जब तुम्हारे जगह वरुण देव के यज्ञ में कोई दूसरा लड़का चढ़ जाए तो हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा। तो रोहित ने कहा कि चिंता न करो पिताजी, हम काऊ न काऊ लड़का को ढूंढ के ले आएंगे और वरुण देव के यज्ञ में बलि चढ़वा देंगे और तुम्हारा ये रोग ठीक हम करवा देंगे। तो इन रोहितास ने क्या किया कि अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, बहुत सारी गायों को ले लिया और लेकर के परीक्षक जी आज रोहितास नगर नगर में जाने लगे, घर घर जाने लगे
लगे और कहने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे अपना एक बालक बेच दे, उसके बदले में वो हमसे खूब सारा धन ले ले। ये रोहित आवाज लगाने लगे। अब कोई माँ बाप ऐसे हुई जो धन के पीछे अपनी औलाद को बेच देंगे? बताओ परीक्षण जी, है कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो दौलत के पीछे अपने बच्चों को बेच देंगे? कोई नहीं होंगे। तो आज रोहितास नगर नगर जाने लगे। और ये अनूप यादव नंगला प्रेमी प्रेमपाल के बहनोई साहब ये आए हुए हैं। ये 100 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। 100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। सभी कलश वाली बहनों को टिफिन दे के सम्मानित कर रहे हैं। अगर टिफिन मिलो नहीं हो ये तुम लोगों को, है एक एक करके निकल आओ, साइड से खड़ी हो जाओ आई के। हाँ आ जाओ, लड़ुआ लड़ुआ घरे ले जाइयो, टिफिन टिफिन मंच में दाद दियो। आओ आ जाओ, आ जाओ, निकले। बोली बात के बिहारी लाल की। आज रोहितास जो है गांव गांव जाने लगे, नगर नगर जाने लगे और महाराज चिल्लाने लगे कि हमें कोई अपना एक लड़का बेच दे, बदले में हमसे खूब सारा धन ले ले। अब तब तक महाराज कोई ऐसे माँ बाप नहीं मिले जो धन के पीछे अपने बच्चे को बेच दे। तब तक क्या हुआ परीक्षण जी महाराज कि विश्वामित्र रोहितास के पास में आए। विश्वामित्र ने रोहितास से कहा, ये बताओ बेटा, इतना सारा धन लेकर के तुम बच्चे की खोज में क्यों घूम रहे हो? तुम लड़के को क्यों खरीदना चाहते हो? तो रोहितास ने कहा, बाबा जी इसलिए कि हम वरुण देव का यज्ञ करेंगे और यज्ञ में उस बच्चे की बलि चढ़ाएंगे, और जब बलि चढ़ाएंगे तब मेरे पिता हरिश्चंद्र का रोग ठीक होगा। तो हम बलि चढ़ाने के लिए एक लड़के की खोज में घूम रहे हैं, लेकिन बाबा कोई ऐसे माँ बाप नहीं है जो अपना एक लड़का हमें बेच दें। तो विश्वामित्र ने कहा, मेरे रिश्ते में बहनोई साहब हैं जिनका नाम है अजीत गर्ग। तो तुम अजीत गर्ग के पास जाओ, उनके घर में 3 लड़के हैं, 3। उनके ऊपर गरीबी बहुत है। हमें मालूम है कि तुम उन्हें धन दे देना तो वो तुम्हें अपना एक लड़का बेच देंगे। तो रोहितास ये अजीत गर्ग ब्राह्मण के पास में पहुंचे और वहां पहुंच करके जवाब दिया, आजा निकल आओ भैया, फटाफट आ जाओ, लाइन लगा के खड़ी हो जा छोटे बड़े के हिसाब से। स्कूल में कैसे होती गति थी ठाड़ी, छोटे बड़े के हिसाब से। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक। रोहितास ने अजीत गर्ग ब्राह्मण से कहा कि आप अपना एक बच्चा हमें बेच दो, उसके बदले आप हमसे बहुत सारा धन ले लो। अजीत गर्ग ने अपने 3 लड़कों को बुलाया और बुला करके कहा कि ये 3 लड़के रोहितास हमारे खड़े हैं, इन 3 में से जो तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाए उसे अपने साथ ले जाओ। तो सबसे बड़े के पास रोहितास पहुंचे, बड़े वाले से कहा, भैया तुम चलो हवाई साहब। सो अजीत गर्ग ने रोहितास से कही, बोले बेटा हम बड़े वाले को नहीं जानती है, बड़ो वाला लड़का हमें बहुत प्यार हो। तो रोहितास ने कही, ठीक कोई बात नहीं। रोहितास छोटे वाले के पास पहुंचे, बोले भैया तुम चलो। छोटे वाले के पास में मैया आई, सो बने अपने कलेजे से लगा लो, बन गई रोहितास हम अपने छोटे वाले बच्चा को कब नहीं जानती, जुमो बहुत प्यार हो, जाके बिना हम नहीं रह पाए। सो परीक्षित जी महाराज अब बड़े वाले को पिताजी ने कलेजे से लगाए लो, छोटे वाले को माँ ने कलेजे से लगाए लो, बीच को लड़का बचो जको नाम रहे सुनासेस। क्या नाम रहे? सुनासेस। अच्छा एक बात और बताएं कि घर में अगर 3 संतानें हैं तो बड़ी वाली संतान बाप को प्यारी हो और छोटी वाली संतान माँ को प्यारी हो और बीच की प्रभु को प्यारी हो। हाँ, बीच की जो संतान हो तो वो बेचारी बीच में अटकी रात है। तो अब उस बीच का बालक रहे जिसका नाम रहे सुनासेस। सो सुनासेस ने रोहितास से कही, भैया हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो रोहित ने महाराज बहुत सारा धन अजीत गर्ग ब्राह्मण को दिया, सुनासेस को साथ लेकर के अवध में आए। वरुण देव को बुलाया, विश्वामित्र को बुलाया, यज्ञ की तैयारियां करवाई। सुनासेस हाँ बैठ जा मिलियो टिफिन और सब मिलियो, देख लियो संग सहेली ना कोई रही हो में
घर पे तुम लोग ले लियो, सब घर दे दियो जाने। सुनाई सुन बेईमानी कर लियो हैं, लड़ुआ है लड़ुआ, देख ले ऐसे ऐसे करके देख ले हैं हैंगे ठीक। अबे धारे रहियो ना भाई, खान लगो। हाँ नन्नास तो पानी करते जाओ, कथाऊ सुनती जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज से व्यवस्था तुम्हें चालू हुई वजीफा की, रोज वजीफा मिलो करे या तुम्हें। बोली मां के बिहारी लाल की, बोली दुर्गे मैया की। महाराज सुना शेष जैसे ही बलि के लिए आया तो हरिश्चंद्र ने परिचय की सुना शेष को जैसे ही बलि के लिए खड़ा किया तो हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कहा, क्यों रे लड़के ये बता, तुझे डर नहीं लग रहा है? तू बलि पर चढ़ने वाला है, तू मरने वाला है। सुना शेष ने कहा, हे राजन हमें डर नहीं लग रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, क्यों? सुना शेष ने कहा, इसलिए कि हमारा तो ये परम सौभाग्य है कि हम अपने माँ बाप के लिए बलि पर चढ़े जा रहे हैं। हाँ 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 बोल महाराज आज सुना शेष ने हरिश्चंद्र से कहा, राजन हमें डर नहीं लग रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, क्यों नहीं लग रहा? सुना शेष ने कहा कि राजन हमें डर इसलिए नहीं लग रहा है कि हमारा तो ये परम सौभाग्य है कि हम अपने माँ बाप के लिए बलि पर चढ़े जा रहे हैं। आप हमें बलि पर चढ़ा दो, अरे हमारे बदले हमारे माँ बाप को धन मिला, कम से कम उनकी गरीबी तो दूर हो गई, आप मुझे बलि पर चढ़ाओ। तो जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने सुना शेष के केस पकड़े और दादा एक हाथ से तलवार पकड़ी और मारने के लिए जैसे तत्पर हुए तो सुना शेष की आंखों में से आंसू निकल पड़े। जब सुना शेष की आंखों में से आंसू निकले तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने सुना शेष को रोते हुए देखा। प्रश्न कर दिया हरिश्चंद्र ने, बेटा अभी तू कह रहा था कि तुझे मौत से डर नहीं लग रहा है, अब तू रो क्यों रहा है? तो सुना शेष ने अंतिम समय में एक बात कही, राजन आज मुझे पता चल गया है कि दुनिया में सबका सब कोई होता है, लेकिन गरीबों का न कोई सहारा होता है न कोई साथी होता है। आज सुना शेष ने रोए की एक बात कही, राजन अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरो बाप हमें बेच तो न। रोए की एक बात कही है दादा कि दुनिया में गरीबों का और सम्मान नहीं होता। सुना शेष ने रो करके कहा, राजन सुना दुनिया में गरीबों का न सम्मान होता है, न कोई अपना होता है, न कोई साथी होता है, न सहारा होता है। और दादा यही सत्य बात है, यही सत्य बात है कि जीवन में महाराज गरीबों का कोई अपना नहीं होता है। आज सुना शेष ने कहा, राजन सुना धन पान को
जनाजे में उसके रोने के लिए दूर दूर से महाराज सभी लोग आते हैं। एक जोर का शोर होता भैया, फलाना आदमी इतना बड़ा आदमी था, मर गया, बहुत बुरा हुआ। अगर अमीर व्यक्ति कोई मर जाए तो महाराज दूर दूर तक शोर होता है। अमीर व्यक्ति को कोई केस लग जाए, थाने अदालत में जावे, कोर्ट कचहरी में जावे, पुलिस स्टेशन जावे, तो महाराज देखो पैसा देते हैं, काम होते हैं। और भाई अमीर की महाराज सुनवाई पुलिस करती है। जिसके पास पैसा होता है उसी का केस देखा जाता है, उसी की सुनवाई होती है। और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो बेचारा कोर्ट कचहरी में भागता ही रहता, लेकिन बाकी सुनवाई कोई नहीं करता है। लिखा निर्धन का जना